अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, सो अगर सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें। ओके, ठीक हो गया। सो मोस्टली पर्सन्स को वॉइस क्लियर है मेरी। ठीक है। ओके, सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। दिस साइड उर्वा तहरीम, आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज सेशन। एंड मैं अगर थोड़ी सी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आई बिलोंग टू मुल्तान सिटी। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। एंड उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा फॉरएवर के रिलेटेड आप सबको इन्फॉर्म करती चलूँ तो आई एम वर्किंग एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FLP फॉर मोर देन 1 ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। And I am working at the supervisor level, and also I am the co-founder of the Achievers 23. ओके, तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है वो की पॉइंट्स बता देती हूँ आज के सेशन के रिलेटेड, जो आप सबने माइंड में रखने हैं। ठीक है। कोई भी पर्सन सेशन के अंदर इस तरह का ना हो जिसके पास अपना कॉपी पेन ना हो। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने अपना कॉपी पेन नहीं लिया हुआ तो काइंडली वो जाएं। मैं 5 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप अपना कॉपी पेन लेके आए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके, सो आई होप सो कि सब जो है वो अपना कॉपी पेन लेके आ गए होंगे। ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन इस तरह का है कि वो स्क्रोलिंग कर रहा है या फिर लेटा हुआ है या फिर कुछ भी इस तरह का कर रहा है तो काइंडली अटेंटिव होके बैठ जाएं। ठीक है। बिकॉज मुझे अपने सेशन में जो है वो अटेंटिव ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज के सेशन के रिलेटेड मैं आपको कुछ मजे की बात बता देती हूँ। ठीक है। अब सब जो लोग भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ज्यादातर पर्सन ने अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो अटेंड कर लिया होगा। ठीक है। जिन्होंने नहीं भी किया, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आ जाती है बात कि सेशन आप लोग क्यों ले रहे हैं। ठीक है। फॉरएवर में ट्रेनिंग्स आप लोग क्यों ले रहे हैं? अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी अर्निंग जनरेट करने के लिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए, इस तरह के रीजन की वजह से। ठीक है। तो बेसिक पर्पस हमारा क्या है कि हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताती हूँ कि जिसकी वजह से आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। व्हाट आर दोज थिंग्स? ठीक है। सबसे पहली चीज जो आ जाती है हमारे पास, दैट इज कि आपका गुड मनी माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका गुड मनी माइंडसेट है तो यस ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका जो है वो एक रिस्क टेकिंग पावर आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर डिसीजन टेकिंग पावर है, तो भी आप अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे कौन बताएगा कि आज के सेशन का नेम क्या है? किस किसने गौर से पढ़ा आज के सेशन का नेम? ओके, एक पर्सन का आया है मार्केटिंग प्लान। कोई और मुझे बताना चाहेगा कि आज के सेशन का नेम क्या है? ओके, यस एग्जैक्टली। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज का नाम आप लोगों ने पहले ज्यादातर नहीं सुना होगा। ओके, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ कि आज के हमारे सेशन का जो नेम है दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज का नेम आप लोगों ने ज्यादातर नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास नॉलेज की कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, एजुकेशन की कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। अब सबने ये चीजें नोट करनी है। हमारे पास आती है बेसिकली तीन टाइप्स। ठीक है। एक हमारे पास आती है एकेडमिक एजुकेशन, सेकंड हमारे पास आती है प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड थर्ड हमारे पास आती है दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें क्या होती है, हम बारी बारी इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज एकेडमिक एजुकेशन। वो क्या होती है? ठीक है। एकेडमिक एजुकेशन होती है जो आप लोग लेते हैं अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। ज्यादातर पर्सन यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होंगे, कोई कॉलेज स्टूडेंट होगा। ठीक है। तो आप वहां पे अपनी जो एजुकेशन ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन। तो अगर हम यहाँ एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, तो मैं जब ज्यादातर पर्सन्स के फॉर्म्स पढ़ रही थी तो वहाँ पे काफी पर्सन्स लिखा था कि हमने PhD की हुई है, कुछ ने लिखा था कि हमने MPhil किया हुआ है। ठीक है। काफी अच्छी अच्छी एजुकेशन ली हुई थी, लेकिन आपकी वो एजुकेशन यूज कहाँ हो रही हैं? ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर नौकरियां आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो एकेडमिक एजुकेशन काफी पीछे चली जाती है हमारी। ठीक है। सेकंड आती है हमारे पास प्रोफेशनल एजुकेशन, और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। कि अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज करना है, आपने फॉर एग्जांपल कोई स्किल सीखी है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किसी पर्सन को बहुत ज्यादा शौक है फोटोग्राफी करने का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। अपनी स्किल्स को लेगा, अपनी स्किल्स को देखेगा, उसको जो है वो इम्प्रूव करेगा, उनको
सीखेगा एंड आफ्टर दैट वो फोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और वहां से अपनी अर्निंग जनरेट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। एंड लास्ट पे जो हमारे पास आती है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से गेन कर सकते हैं, कॉज ये ना तो हमें यूनिवर्सिटीज में मिलती है, ना ही स्कूल्स में मिलती है, ना ही हमें किसी एकेडमी में प्रोवाइड की जाती है। तो हम कहाँ से बेसिकली अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं, कोई गेस करना चाहेगा? डिजिटल मार्केटिंग, ओके। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी सबके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं, लेकिन जो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड दैट इज न्यू कि हमें जो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है वो हमारी फैमिली से मिलती है, ठीक है। अब फैमिली से हमें फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिकली कैसे मिलती है कि आप लोगों ने ना देखा होगा अपने आसपास कि एक जो अमीर का बच्चा होता है ना, ठीक है, वो वही चीजें कर रहा होता है जो उसका बाप कर रहा होता है या उसकी फैमिली में रन कर रही होती हैं, ठीक है। और अगर एक गरीब इंसान है तो वो अपने बच्चे को भी वही चीजें सिखा रहा होता है जो उसने अपनी लाइफ के अंदर की हैं, ठीक है। वो किस तरह से होती है मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ओके, अब यहाँ पे आ जाती है हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज में क्या आ जाता है कि हमारे पास क्या होगा कि इस सेशन के अंदर मोस्टली मोस्टली जो पर्सन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ कि ज्यादातर पर्सन्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, कुछ जो होंगे वो अपर क्लास से होंगे, लेकिन मोस्टली पर्सन्स वो इसी वजह से आए होंगे कि उनको एक अपॉर्चुनिटी की नीड है, अपने हालात बदलना चाहते हैं, इस वजह से वो एक अपॉर्चुनिटी को गेन करके अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइम पे आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को नहीं ठीक करते, अपने मनी माइंडसेट को नहीं ठीक करते, तो क्या होगा उस चीज से कि आप लोगों का जो मनी माइंडसेट है, जो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है, ठीक है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अगर छोड़ देते हैं उस टाइम पे, तो आगे आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी सेम एज इट इज आपकी तरह अपॉर्चुनिटीज को ढूंढती फिरी होंगी, ठीक है। और जो चीजें आपने अपनी लाइफ के अंदर की होंगी, आपकी आने वाली जनरेशन भी सेम एज इट इज वही कुछ करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन फैमिली से किस तरह से लेते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स दूंगी, एक दूंगी मैं आपको एक थोड़ी सी पुअर फैमिली की और एक थोड़ी सी दूंगी कि मैं रिच फैमिली की, कि इन दोनों के माइंडसेट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या आ जाता है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जाम्पल पुअर फैमिली है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि हमारा माइंडसेट बेसिकली क्या बनाया जाता है कि हमने सेविंग्स करनी है, ठीक है। सेविंग्स इस तरह से करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स ने अपनी अर्निंग जनरेट करना कौन से टाइम में स्टार्ट की थी, 90s में, ठीक है, काफी टाइम हो चुका है उसको। तो अगर मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स जो है वो सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज वो डेली के जो है वो 10 रुपए सेव करते हैं, ठीक है, एक दिन 10 रुपए रखे, अगले दिन 10 रुपए रखे, फिर महीने में जो है वो 10 रुपए सेव करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 10 रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो अगर वो सेव करते रहे करते रहे करते रहे, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने सेव की, और इस टाइम पे वो आपको आके बोले कि बेटा ये मैंने जो है वो अपनी सारी लाइफ की सेविंग की है, ये जो है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आज के टाइम में 2 लाख की कोई एज सच इंपॉर्टेंस है? मतलब 2 लाख में कि आप पाकिस्तान के अंदर अपनी एक एजुकेशनल डिग्री भी नहीं कंप्लीट कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आपके पेरेंट्स अगर उस टाइम पे सेव करने के बजाय उस पैसे को जो है वो किसी बॉक्स के अंदर रखने के बजाय या कहीं पे सेव करने के बजाय किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते, और इन्वेस्ट कहाँ करते, फॉर एग्जाम्पल अगर वो उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं जमीन परचेज कर लेते या कोई शॉप परचेज कर लेते, तो मुझे बताएं कि वो ज्यादा बेनिफिशियल ना होता? या फिर अगर सेम एज इट इज उस टाइम के अंदर आपके पेरेंट्स उस पैसे को जो है वो किसी गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड क्योंकि उस टाइम पे बहुत सस्ता होता था, अगर ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट कर देते, तो मुझे बताएं दैट वुड नॉट बी मोर बेनिफिशियल? क्योंकि इस टाइम पे अगर वो आपके पास ज्वेलरी होती है, आपके पास वो जो जितना भी प्रॉपर्टी आ जाती है वो होती, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है या वही जो 2 लाख आपके पेरेंट्स ने जमा किया था वो ज्यादा बेनिफिशियल है? ठीक है, अपने माइंडसेट से अगर आप सोचें तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको ज्यादा इस टाइम पे प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता था, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर मैं एक रिच पीपल के माइंडसेट की बात करूँ ना, तो वो पता है सेविंग्स नहीं करते, वो सेविंग्स नहीं करते, वो हमेशा प्रॉफिट जनरेट करने के तरीके ढूंढते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई अच्छा सा बिजनेस ढूंढा, ठीक है, कोई अच्छा सा ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से जो उनको प्रॉफिट जनरेट होता है उसके जरिए वो अपनी जरूरियात भी पूरी करते हैं, अपनी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करते हैं, ड्रीम्स को पूरा करते हैं। एंड देन जो उनका ओरिजिनल मनी होती है उसको दोबारा से इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाते हैं, और अपने बच्चों को भी वही चीज सिखाते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को ये चीज नहीं बोलते कि बेटा तुमने सेविंग्स करनी है, तुमने ये करना है वो करना है, नहीं, वो अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं, वो अपने बच्चों को भी इन्वेस्टिंग करना सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस कि आप अपनी फैमिली से किस तरह का माइंडसेट जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद एनालाइज करें कि आप में से किस किस की फैमिली मेंबर ने, ठीक है, आपके मामा बाबा ने या फिर आपकी फैमिली में आपके बहन भाइयों ने या किसी भी रिलेटिव ने आपको ये चीज बोली हो कि बेटा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये बिजनेस स्टार्ट कर दो, आजकल जो है वो ऑनलाइन का टाइम चल रहा है,
तो आप ऑनलाइन कुछ करना स्टार्ट कर दो। मोस्टली हमें क्या सुनने को मिलता है कि बेटा पढ़ लो और उसके बाद जॉब कर लेना, ठीक है? और जॉब करने के बाद जो हमें 20,000 की 25,000 की सैलरी मिलेगी, उसके अंदर जो है वो आपने गुज़ारा कर लेना है, ठीक है? या उसके अलावा हमें लड़कों को क्या सुनने को मिलता है, उनको ये सुनने को मिलता है कि तुम ना अपना कोई काम शुरू कर लेना, ठीक है? अपनी कोई दुकान ओपन कर लेना और वहाँ से तुम सारा दिन बैठ के जो है वहाँ से अपनी अर्निंग जनरेट करना। मोस्टली हमें यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं, हमें ये बिज़नेस वाला और इन्वेस्टिंग वाला माइंडसेट बनाया ही नहीं जाता बचपन से, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपने खुद एनालाइज़ करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ईएसबीआई मॉडल, ठीक है? कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है और कुछ पर्सन्स को इस हवाले से आइडिया नहीं होगा कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, ठीक है? अब हमारे पास एक आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है? उन्होंने एक क्वाड्रेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कैश फ्लो के बारे में कि मनी किस तरह से लोग अर्न करते हैं और कौन-कौन से लोग हैं जो कि इस टाइम पे मनी को अर्न कर रहे हैं, ठीक है? और उन्होंने एक मॉडल प्रेज़ेंट किया था जिसको हम बोलते हैं ईएसबीआई मॉडल, ठीक है? अब ईएसबीआई मॉडल में बेसिकली हमारे पास क्या आती हैं, 4 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। ई से एम्प्लॉयमेंट, एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी से बिज़नेस एंड आई से इन्वेस्टिंग, ठीक है? और अब तक भी जो पर्सन्स अपने लिए कॉपी पेंसिल नहीं लेके आए वो प्लीज़ उठें और कॉपी पेंसिल लेके आएँ बिकॉज़ आपने ये चीज़ें नोट करनी है बिकॉज़ एट द एंड मैं इनमें से जो है वो क्वेश्चनिंग भी करूँगी, ठीक है? आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स कि उठें और अपनी कॉपी पेंसिल्स लेके आएँ और ये सारा कुछ नोट करें। ओके, सो इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि एक ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमारे पास आ जाता है ईएसबीआई मॉडल के अंदर, ठीक है? दैट इज़ कि आप स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे कि 90% ऑफ द पीपल, ठीक है? 90% ऑफ द पीपल जो हमारे पास आते हैं वो 2 कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? और दुनिया के सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% लोग ऐसे हैं जो कि बिज़नेस करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है? तो एक सर्वे हुआ था उसमें ये देखा गया कि दुनिया के जो 90% लोग हैं ना जो कि एम्प्लॉइज़ होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो दुनिया का सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% मनी जो है 10% अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न करते हैं। और बाकी के जितने हमारे पास पर्सन्स आते हैं जो कि बिज़नेस में ओनर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% है दुनिया के अंदर, वो दुनिया का 90% पैसा जो है वो अर्न करते हैं, ठीक है? तो मुझे बताएँ आप लोग सोच सकते हैं कि भई दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% ऐसे लोग हैं और वो 90% पैसे को जो है वो ओन कर रहे हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 90% लोग हैं, ठीक है? वो 10% पैसे को ओन कर रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है, ठीक है, बी और आई कैटेगरी के पास जो कि ई और एस को जो है वो ओवरकम कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है वो उन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसको हम बोलते हैं सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ टाइम लिवरेज, ठीक है? इसको लिख लें दैट इज़ टाइम लिवरेज एंड सेकंड है हमारे पास दैट इज़ पैसिव इनकम। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि टाइम लिवरेज क्या है और पैसिव इनकम क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूँ कि अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने जो है वो दिन में 80 घंटे काम करना है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने दिन में 80 घंटे काम करना है, तो मुझे बताएँ इज़ दैट पॉसिबल? कौन आंसर करना चाहेगा मुझे दैट इज़ दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, ठीक है? पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दिन में होते ही 24 घंटे तो आप मुझे बोलेंगे मैम 24 घंटे हैं तो हम दिन में 24 घंटों में से 80 घंटे कैसे काम कर सकते हैं? यस, ठीक है? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप किस तरह से जो है वो अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं, ठीक है? आप कैसे अपने जो है वो 80 घंटे में काम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपके पास 24 घंटे हैं दिन के, लेकिन आप 24 घंटे भी नहीं काम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ उसमें आपने खाना भी होता है, आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, आपने सोना भी होता है। तो आप मुझसे ये बोलेंगे कि मैम मैक्सिमम भी अगर हम टाइम दे सकते हैं तो वो 8 घंटे या फिर 10 घंटे लगा लें, ठीक है? इससे ज़्यादा कोई भी इंसान की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो टाइम दे सके अपने बिज़नेस को या फिर किसी भी काम को, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स सपोज़ आप अकेले काम नहीं कर रहे, आपके अंडर आपकी 10 पर्सन्स की टीम है जो काम कर रही है। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है? आप अकेले काम नहीं कर रहे, आपके अंडर 10 पर्सन्स की टीम है, वहाँ पे आप लिखें 10, ठीक है? और आपके जो वो टीम है, ठीक है? उसमें से हर मेंबर दिन के 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है? आपको मिला के आपकी 10 पर्सन्स की टीम है और हर पर्सन जो है वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो मुझे बताएँ अगर आपको 10 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप 8 आवर्स सॉरी 80 आवर्स वर्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? 80 आवर्स आप बिल्कुल जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? 'कॉज़ ज़ाहिर-सी बात है 10 पर्सन जब 8-8 घंटे काम करेंगे, तो आपका 80 आवर्स का वर्क 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है और आप मंथली जो है वो 80 लैक्स तक जो है वो अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अकेले नहीं काम कर रहे, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं और आप अपनी इनकम को जो है वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। दिस इज द रूल जो कि बिजनेस ओनर्स और जो है हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं वो अप्लाई करते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कोई बिजनेस ओनर अकेला बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिजनेस में हमेशा आप टीम वर्क करते हो और वही टीम वर्क जो है वो आपको इस मकाम पे लेके आता है कि आप बहुत अच्छी अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो सबको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, दैट इज आवर पैसिव इनकम। ठीक है, तो मुझे बताएं किसी को आइडिया है कि पैसिव इनकम क्या होती है? लेट्स सी। ओके, ठीक है। सो जिन पर्सन्स को आइडिया नहीं है पैसिव इनकम का, उनको मैं आइडिया दे देती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि हम ना दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो तरह की इनकम अर्न करते हैं। एक आती है हमारी एक्टिव इनकम और एक आती है हमारी पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम हमारी वो होती है जो कि हम अर्न कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जितना काम करेंगे उतनी आपको इनकम आएगी, दैट इज योर एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है कि आप काम नहीं भी करें तो आपको इनकम आ रही है, दैट इज योर पैसिव इनकम। और जब आप पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं ना, दैट इज द टाइम के यू आर गुड टू गो विद योर लाइफ। ठीक है, आप बहुत अच्छी अपनी अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ जब बिजनेस रन कर रहे होते हैं और आप जब इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी टीम काम कर रही होती है, तो ही आप अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी पैसिव इनकम को नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज जो है वो सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब जो है मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। ठीक है, जिन्होंने नोट किए हैं उनके लिए इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को आंसर करना। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, दैट इन विच कैटेगरी फॉरएवर लाई? फॉरएवर कौन सी कैटेगरी में जो है वो एग्जिस्ट करता है? कौन मुझे बताना चाहेगा? एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, या फिर इन्वेस्टिंग में? बिजनेस, ओके। ओके, सो वो ज्यादातर लोगों का जो है वो आंसर बिजनेस ही आ रहा है। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन एक आंसर आया कि सेल्फ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टिंग, जिसमें जो है आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन द स्टार्ट, कि आपने अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है, और वहां से जो है वो आपने अपनी अर्निंग जनरेट करनी है, लेकिन वहां पे आपको शुरू में जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करना होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, या फिर इन्वेस्टिंग में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ओके, सो काफी सारे पर्सन्स के हमने ओपिनियंस देख लिए हैं। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे लास्ट में मैं आपसे जो है वो एक आपको समझाऊंगी एक चीज, कि हम किस तरह से इन कैटेगरीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट पे, और इसमें मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी कि आप अपनी लाइफ के लिए कौन सी कैटेगरी जो है वो चूज करना चाहते हैं। ठीक है, वो लास्ट में बिल्कुल ऑप्शन मैं पूछूंगी ताकि आप लोग गौर से जो है वो सुने जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको बातें। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, दैट व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ज्यादातर लोगों का होता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। ठीक है, ज्यादा लोगों का यही माइंडसेट होता है कि हमने तो जॉब करनी होती है, किसी और के अंडर रह के जॉब करनी होती है, तो एम्प्लॉयमेंट में तो हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एक एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आप कैसे स्टार्ट करते हैं? जब आप कहीं पे जो है वो जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं जॉब लेने के लिए, एक प्रोफेसर की। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बताएं कि आपने कौन सी डिग्रीज कंप्लीट की हुई हैं। वो सबसे पहले आपसे आपकी सीवी मांगेंगे, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। ठीक है, और डिग्री के बगैर आपको कभी भी जॉब नहीं मिल सकती। इवन पाकिस्तान में डिग्री के साथ भी नहीं मिलती, लेकिन स्टिल डिग्री के बगैर तो आपको बिल्कुल जॉब नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जब आप वहां पे जाते हो तो उस डिग्री के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, जो कि आप एक जॉब के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, दैट इज अ गूगल सर्वे। ठीक है, कॉज जैसे कि हम आपको पहले भी बताते रहे ट्रेनिंग में कि गूगल इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया था कि एवरेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तान में क्या फीस स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आपको 5 लाख टू 12 लाख तक की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकती है। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके लिए आपको 4 लाख टू 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो दैट इज द थिंग कि जब आप अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं, आप अपनी स्टडीज के ऊपर जितना पैसा लगा रहे हैं, बचपन से लेके अब तक आपके पेरेंट्स जो है जितना भी पैसा लगा रहे हैं, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी जॉब के ऊपर करते हैं। एंड पाकिस्तान में दैट इज
कि मतलब कि ये एक बहुत ही शर्म का मकाम है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जाती, ठीक है। आपने देखा होगा रोज न्यूज चल रही होती है कि पीएचडी होल्डर ने जो है वो खुदकुशी कर ली, क्यों? क्योंकि जॉब नहीं प्रोवाइड की गई थी, क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रहा था। इस तरह की डेली बेसिस की काफी न्यूज हमें देखने को मिलती है। सो दैट इज कि आप एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ तो जाते हैं, चलें ठीक है, आपको जॉब मिल भी गई, लेकिन ना ही उसमें आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते, और आप अपनी मर्जी की इनकम भी नहीं जनरेट कर सकते। आपका बॉस आपको जितनी सैलरी देता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये आती है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। सेकंड आते हैं हम अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी की तरफ कि वो क्या होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ना हम काफी दफा मिसकॉन्सेप्ट कर जाते हैं कि बिजनेस है, ठीक है, कि आपने ना अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इट इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये है कि आपके पास टाइम फ्रीडम होगा। टाइम फ्रीडम इस तरह से आपके पास होगा कि आप अपने बॉस खुद होंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। एक जो रिक्शा ड्राइवर हमारे पास होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, काफी एक कॉमन सी आ जाती है चीज। तो एक रिक्शा जो ड्राइवर होता है ना, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, क्योंकि उसने रिक्शा चलाना है या नहीं चलाना वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन वो जो पर्सन है, अगर उसने रिक्शा बाय करना है, मैं आपको एक और चीज यहाँ दिखाना चाहूंगी, दिस इज द थिंग, ठीक है। एक और चीज जो मैंने सर्च की थी गूगल के ऊपर, कि अगर आप एक रिक्शा लेने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो शो हो रहा होगा कि एक रिक्शे की कीमत भी आपको पाकिस्तान में 1,70,000 से नीचे नहीं मिलती, एंड दैट इज द एवरेज, ठीक है, दैट इज द एवरेज। तो अगर आप अपना रिक्शा का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, रिक्शा चलाना शुरू करते हैं, पहले आपको 1,70,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। आप अपना रिक्शा लोगे, उसको चलाना शुरू करोगे, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अर्निंग जनरेट करनी है तो रिक्शा चलाना भी है, ठीक है। और आपको वहां पे टाइम फ्रीडम कोई नहीं होगा, आप सारा दिन रिक्शा चलाओगे, ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी अर्निंग होगी वो आधी आपके पेट्रोल के खर्चे के अंदर जाएगी। सो दैट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, के वहां पे भी आपको ना ही मनी फ्रीडम होता है और ना ही आपको टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज जो है वो सबको क्लियर होगी होगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी बेसिकली क्या होती है हमारे पास। अब आते हैं हम हमारे बिजनेस की तरफ, कि बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस में हमारे पास जो मेन चीजें होती हैं, दैट इज योर आइडिया। आप एक आइडिया लेके आते हो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वहां पे अपनी एक टीम बनाते हो, और उससे जो है वो आप अपनी अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी केएफसी की, ठीक है। मोस्टली लोगों को केएफसी का पता होगा, ज्यादा लोगों ने खाया भी होगा, अगर किसी ने नहीं खाया तो नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। केएफसी क्या है, मैं केएफसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो केएफसी का जो ओनर था, ही डाइड नाउ, लेकिन जिस टाइम पे उसने केएफसी स्टार्ट की थी ना, तो उसने ये नहीं किया था कि उसने एक बहुत बड़ी, जो इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज आपको केएफसी की नजर आ रही होती है, इस तरह की बनाई थी, नो। उसने एक बहुत ही छोटी सी शॉप से स्टार्टअप किया था, ठीक है। उसने क्या किया था, उसके पास एक फ्राइड चिकन का आइडिया था जो पे और कोई नहीं बना सकता था, और लोगों को वो बहुत पसंद था। उसने क्या किया, उसने वो आइडिया डेवलप किया, ठीक है। उसने वो फ्राइड चिकन बनाना स्टार्ट किया, लोगों को वो पसंद आया, उसने अपनी एक छोटी सी जो है वो शॉप ओपन की, उसको उसने जो है वो एक्सपेंड किया, वहां पे उसने अपने वर्कर्स हायर किए, अपनी एक टीम बनाई, उनके जरिए उसने वर्किंग करना स्टार्ट की। और आज पूरे मुल्क के अंदर, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, पूरे मुल्क के अंदर केएफसी का नेटवर्क फैला हुआ है, ठीक है। अब उस टाइम पे उस बंदे ने जो है वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एक छोटे से आइडिया से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आज केएफसी की एक फ्रेंचाइजी का अगर आपने लाइसेंस बाय करना हो ना, उसके लिए आपको कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, दैट इज 2,50,000। आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, दैट इज 7 करोड़। दैट इज द बिजनेस, ठीक है, कि आप एक छोटी सी जगह से स्टार्ट करते हो, लेकिन आप इतना बड़ा जो है वो ग्रोथ लेते हो कि आपका ब्रांड जो है वो इतना ज्यादा कॉस्ट करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली बिजनेस। और आप फॉरएवर को भी सेम इस चीज के अंदर लेके आ सकते हो कि फॉरएवर का जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत छोटा सा स्टार्टअप था, और आज भी फॉरएवर की एक फ्रेंचाइजी की कीमत की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे जो है वो 7 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट के, हमारे पास इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग में होती है कि आप पैसे से पैसा बनाते हैं, वहां पे आपको काम नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको वहां से पैसिव इनकम आती रहे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्कूल बिल्ड कर दिया, ठीक है। स्कूल बिल्ड जब आप करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपने उसको किसी और के अंडर दे दिया, वो इंसान वहां पे काम करेगा और आपको आपका मंथली कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट, कि वहां पे आप काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे से पैसा बना रहे हो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि मैंने आपको चारों कैटेगरीज एक्सप्लेन किए हैं कि आप कहाँ पे टाइम फ्रीडम ले सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप हर कैटेगरी के अंदर कर रहे हो, लेकिन आपका ये होगा कि आपको टाइम फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज के अंदर मिल रहा है, आपको मनी फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज के अंदर मिल रहा है, आपको पीस ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज के अंदर मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, आज से ऑनवर्ड अगर आपको अपनी लाइफ के लिए एक कैटेगरी को चूज करना पड़े, तो आप कौन सी कैटेगरी को चूज करेंगे, ठीक है। आई एम वॉचिंग द कमेंट्स, तो मुझे बताएं।
ओके, इन्वेस्टिंग, बिजनेस। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का आई होप सो के माइंड सेट काफी हद तक क्लियर हो गया है इस हवाले से कि आपको करना चाहिए, और ज्यादातर लोगों को ये भी पता है कि अब नेक्स्ट इस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज माय फेवरेट पार्ट। ठीक है, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ताकि आप लोग बोर ना हो सेशन के अंदर। ठीक है, अब भी कुछ ऐसे पर्सन, मुझे लगता है कि मैंने जितना दफा कहा है तो काफी सारे पर्सन जो है वो अपने लिए एक पेन पेंसिल तो ले ही आए होंगे और एक पेपर के ऊपर लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे हर चीज, लेकिन स्टिल अगर अब भी कोई ऐसा पर्सन है जो नोट नहीं कर रहा, ठीक है, आई विल से कि आप लोग जाएं प्लीज और अपने लिए एक पेन और पेपर लेके आए, कॉज ये आपके लिए अपना एक ऑनेस्ट जो है वो होने जा रहा है पार्ट। ठीक है, तो अपने लिए पेन और पेपर लेके आए, आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स, एंड उसके बाद मैं जो हूँ ये पार्ट स्टार्ट करूंगी। ओके, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन आंसर सेशन। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने जो पेपर अपने पास लिया हुआ है, आपने कमेंट्स में कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, कमेंट्स नहीं करने किसी ने भी। आप लोगों ने जो पेपर और पेन लिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आपने लिखना है। लिखना क्या है आपने, कि मैं आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और उसको आपने रेट करना है 1 से 5 के दरमियान में। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस क्या है कि आपकी हमने चेक करनी है कि आपका मनी माइंडसेट कितना अच्छा है। ठीक है, तो किसी ने मुझे नहीं बताना कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे, आपने उस पेपर के ऊपर नोट डाउन करना है। 1 का मतलब होगा कि आप वो चीज नहीं करते, ठीक है, 0 पॉइंट्स। और 5 का मतलब होगा कि आप वो चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, और लास्ट पे आपका जो स्कोर निकलेगा उस हवाले से मैं आपको आपके रिजल्ट दूंगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको जमीन पे एक कॉइन पड़ा हुआ मिले, ठीक है, जमीन पे आप जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो और आपको एक कॉइन मिला है रास्ते के अंदर, तो मुझे बताएं आप उसको पिकअप करेंगे या फिर वहीं पे रहने देंगे। ठीक है, 1, मैं पिक नहीं करूंगा, मैं उसको वहीं पे पड़ा रहने दूंगा, एंड 5, मैं उस कॉइन को पिकअप करूंगा। लिखें जल्दी जल्दी, अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें अपना आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर आप लोग जो है वो अपने घर के, फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी को पे करते हैं, ठीक है, आप अपने पेट्रोल के खर्चे दे रहे हैं या फिर आप बिल्स को पे कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ये सारा कुछ करते हुए आप कंप्लेन्स करते हैं या फिर आप जो है वो इजीली दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ कि आप अपने घर की जितनी भी जरूरियात, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल का खर्चा देना है, आपने अपने घर की ग्रोसरी का देना है, ठीक है, किसी भी चीज का आ जाता है तो लिखना यस आई डू कंप्लेन, मैं कहता हूँ आई एम हैप्पी टू पे। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि आप लोग ये बोलते हैं कि किसी चीज को आपने देखा, आपको बहुत पसंद आ रही है और आपने बोला दिस इज टू मच एक्सपेंसिव, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, कभी ये चीज बोली है किसी चीज को देख के दैट दिस इज टू मच एक्सपेंसिव और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता? नंबर 1 पे ऑलवेज, हमेशा किसी चीज को जब भी देखा है ना तो उसको यही बोला है ये बहुत एक्सपेंसिव है। एंड 5, नो आई डोंट से दैट। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि आप जब अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, तो कभी आपने ये किया कि मैंने जो है वो अपना वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है, आपस में डिस्कशन की हो कि भाई मैंने अपना वर्क स्टार्ट करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने जो है वो कहीं अप्लाई किया हुआ है, ये मैंने कहीं पे इन्वेस्टिंग करने से कुछ सब गॉसिप करते हैं आप बैठ के आपस में, फैमिली में किस कंपनी हो, लाइफ में ये मैंने बुक करना, मैंने साथ साथ करनी है। 1, नंबर 2, सब नंबर 1 पे यस मैं ये क्या मेरे
ओके, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? आई थिंक सो सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू था। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? क्लियर है मेरी वॉइस? ओके एवरीवन, मुझे ये बता दें, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। मुझे ये बता दें कि अब मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा कि आप चीजों को सस्ता बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको सस्ती चीज नजर आ रही है तो आप उसको पिक कर लेंगे कि जो सस्ती चीज है ना, मैंने यही परचेज करनी है। नंबर वन, यस आई ऑलवेज गेट ये नंबर अगर आपने ठीक है, और आपने क्या
ओके एवरीवन, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, इस वजह से जो है वो मीटिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई थी। तो अब मुझे बता दें, सबको मेरी वॉइस क्लियर है काइंडली? ओके। ओके, सबको मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है अब? ठीक है। ओके ठीक है, सो मुझे बता दें कि कहाँ तक आपको जो है वो सेशन क्लियरली वॉइस आई थी, कौन से क्वेश्चन तक? ओके, थर्ड तक जस्ट वॉइस क्लियर थी मेरी? ओके ठीक हो गया। ओके, सो मोस्टली पर्सन्स को जो है वो थर्ड तक वॉइस क्लियर थी। ओके अच्छा, मुझे अब बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही, या किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसको आवाज ना आ रही हो? ओके चलें, ठीक है, चलें अब वॉइस क्लियर है मेरी। ठीक है, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हमने जो है वो लेफ्ट किया था। ठीक है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन से। ठीक है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन से हम करते हैं। दैट वाज, दोबारा से आप लोग जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो फोर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। कभी आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ये चीज डिस्कस की है अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, कि मैंने जो है वो कि काम स्टार्ट करना है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, इस तरह की चीजें? या फिर आपने लाइक कभी भी नहीं किया, लाइक कभी ये चीज नहीं की, बस ये कि गॉसिप किया और आ गया? ठीक है, नंबर वन, नो नेवर, मैंने कभी भी अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कि अपनी मैंने ग्रोथ लेनी है लाइफ के अंदर, कभी डिस्कस नहीं किया। एंड नंबर फाइव पे, यस आई ऑलवेज डू इट। ठीक है, ये लिख लें आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन सबको? ओके, नंबर फाइव पे चलते हैं। क्या आपने कभी प्रोडक्ट्स सस्ते बाय किए हैं? ठीक है, कभी ये कहा हो प्रोडक्ट्स को देख के कि नहीं, मैंने हमेशा जो है वो सस्ती चीज बाय करनी है? ठीक है, नंबर वन, यस आई ऑलवेज डू इट। ठीक है, मैं हमेशा जो है वो यही चीज करती हूँ। या नंबर फाइव, नहीं मैं हमेशा क्वालिटी को देखती हूँ कि जो क्वालिटी वाली चीज होती है ना, मैं वही लेती हूँ चाहे वो चीज महंगी हो। ठीक है, नंबर फाइव भी आई होप सो कि सबको जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताएं कि आप लोगों का कितना कितना जो है वो स्कोर निकला है। ठीक है, फाइव क्वेश्चंस थे। ठीक है, फाइव फाइव के हिसाब से, अगर वन वन के हिसाब से आपने दिया है, तो मुझे बताएं 25 में से आपका कितना स्कोर निकल के आया है? सारे काउंट करके मुझे बताएं कि 25 के हिसाब से कितना स्कोर निकल के आया आपका? ओके ठीक है, तो काफी पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है वो आंसर्स दे दिए हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों के रिजल्ट्स जो आप लोगों ने देखने हैं। अगर जिस पर्सन का स्कोर जो है वो 25 निकल के आ रहा है। ओके ठीक है। ओके सो जिसका जो है वो स्कोर 25 निकल के आ रहा है, उनको मैं ये चीज बता देती हूँ दैट यू हैव अ परफेक्ट परफेक्ट गुड मनी माइंडसेट। ठीक है, जिनका आंसर जो है वो 25 निकल के आ रहा है, यू हैव द परफेक्ट मनी माइंडसेट। ठीक है, वो कैसे है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। एंड जिनका आंसर जो है वो वेरी कर रहा है 20 से 25 के इन बिटवीन, आपका भी माइंडसेट काफी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छा माइंडसेट है। ठीक है, और जिनका जो है वो 15 के 20 के इन बिटवीन है, उनका जो है वो 50-50 तक है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सी जगह उनको अच्छा करने की जरूरत है। एंड जिनका जो है वो 15 से भी बिलो स्कोर है, तो प्लीज आप जो है वो थोड़ी सी हेल्प लें अपने मनी माइंडसेट को चेंज करने के अंदर। ठीक है, ओके अब जो है टाइम थोड़ा सा कम रह गया। अब मैं आप सबको जो है वो आंसर्स बता देती हूँ इन क्वेश्चन के, जो मैंने आपसे किया था, उनका बेसिक पर्पस क्या था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको कॉइन पड़ा हुआ मिले तो आप उसको पिक करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब उस कॉइन को हम बेसिकली किस चीज की तरह देखते हैं? दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। वो कैसे आ जाती है?
अब देखें हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको लाइफ के अंदर इस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बिल गेट्स के पास ना एक लड़की गई इंटरव्यू लेने के लिए। तो बिल गेट्स ने उसको ना एक ब्लैंक चेक दिया, ठीक है, उसको बोलो कि यहाँ पे ना जितने भी आपने प्राइस लिखनी है अपनी मर्जी की लिखो और मैं आपको ना वो अमाउंट दूंगा। उस लड़की ने क्या किया कि नहीं नहीं, जैसे हम शर्म करते हैं ना कि नहीं मैंने नहीं लेना, इस तरह से उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ठीक है, बिल गेट्स ने उसको एक चीज बोली थी कि अगर मैं आज इतना ज्यादा रिच हूँ, ठीक है, और आप इस टाइम पे एक सेक्रेटरी की जॉब कर रहे हो, तो हमारे दरमियान में मेन डिफरेंस यही है, अगर कि मुझे इंसान ब्लैंक चेक देता ना, मैं कभी भी उस चेक को रिटर्न ना करता। क्यों? क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास हमारी लाइफ को चेंज करने की। ठीक है, तो हमारे पास वो जो कॉइन था ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी। कि आप लोग ना जरा एक चीज देखें, अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करें कि कभी ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि कोई बंदा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हो, ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहा है और आपने बोला हो नहीं नहीं मैंने नहीं सुनना, मैंने नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह की चीज कभी बोली हो? ठीक है, तो ये चीज आती है कि जब आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हो ना, उस टाइम पे आप अपनी लाइफ को कभी भी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज हमेशा एक प्राइस के साथ आती हैं, जब तक आप प्राइस नहीं पे करते तब तक आप अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि एक जो अच्छे माइंडसेट वाला बंदा है वो हमेशा उस पॉइंट को पिक करेगा, अपॉर्चुनिटी को लेगा, और एक जो अच्छे माइंडसेट वाला पर्सन नहीं है वो हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताऊं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वर्थ आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव, ठीक है, या कोई बहुत करीबी आपका पर्सन है लाइफ के अंदर, और वो खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है, डॉक्टर आपको आके बोलता है कि इस पर्सन की जो है वो सर्जरी होगी, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो 50 लाख कॉस्ट आएगी। अब आपके पास उस टाइम पे 1 लाख भी नहीं है अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस इंसान की जिंदगी बचा सकते हो। तो वहां पे मुझे बताएं, आप कभी डॉक्टर को ये चीज बोलेंगे दैट नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर आप कभी ये बोलोगे दैट नहीं मेरे लिए तो अफोर्डेबल नहीं है, बस छोड़ देना? कभी इस तरह की चीजें बोलेंगे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई इंसान ये चीज बोलेगा। तो इसी तरह से अगर हम एक अपॉर्चुनिटी की बात करें ना, तो वो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं डिपेंड कर रही होती है उस अपॉर्चुनिटी पे, आपकी जनरेशन की जिंदगी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि आपने अपने ग्रैंड फादर से या फादर से कभी ये चीज सुनी हो कि बेटा हमारे जमाने में तो वो जो जमीन पड़ी हुई है या फिर वो जो शॉप है वो इतनी प्राइस में मिलती थी, लेकिन हमने नहीं ली, हमने यही सोचा कि बाद में जाके पता नहीं उसकी प्राइस इंक्रीज होती है या नहीं होती है, कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन आज वो जगह करोड़ों की है। ठीक है, कभी सुना हो किसी ने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, ग्रैंड फादर से ये वाली चीज कि हमने उस टाइम पे वो चीज परचेज नहीं की थी लेकिन आज उसकी कीमत करोड़ों के अंदर है? सेम एज इट इज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल करते ना, तो आपकी लाइफ में क्या रह जाता है, काश मैं उस टाइम पे ये चीज कर लेता। आपकी आने वाली जनरेशन आपको आके ये बोलेगी काश आप उस टाइम पे वो चीज अवेल कर लेते, ठीक है, तो आज हमारी भी जिंदगी सेट होती। तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपकी एक इंसान की जिंदगी नहीं बचाते, अगर आप उसको ले लेते हो, अपना लाइफ चेंज कर लेते हो, आपकी जनरेशन की जिंदगी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि अगर आप कोई चीज पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट्स करते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि जो चीज आप यूज करें, चाहे आप पेट्रोल दे का जो है वो पेट्रोल के प्राइस दे रहे हैं, या फिर आप जो है वो रेंट दे रहे हैं, या फिर कुछ और जो है फूड दे रहे हैं, ग्रोसरी का दे रहे हैं, तो वो चीजें आप इस्तेमाल तो खुद अपने लिए कर रहे हैं ना, अपनी जात के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो जो चीज आप खुद पे यूज करें, ऑफकोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको नहीं मिल सकती, तो उस पर कंप्लेन करना आपका कभी बनता ही नहीं है। वो चीज जो आपको बेनिफिट दे रही है उसको पे करने के लिए आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपने कंप्लेन करी है तो आप एक काम करें कि पेट्रोल को छोड़ के आप साइकिल यूज करना शुरू कर दें। लेकिन आपको पता है कि साइकिल बेशक जो है वो प्राइस के अंदर कम है, वो पेट्रोल कंज्यूम नहीं करती, लेकिन लाइफ के अंदर आप एक साइकिल के साथ compete नहीं कर सकते लोगों के साथ। ठीक है, आपने अगर जाना है, आपने ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, स्कूल टाइम पे पहुंचना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक बाइक या फिर एक गाड़ी की नीड है, जिसके लिए आपको पेट्रोल का खर्चा पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड था हमारा कि एक्सपेंसिव। ठीक है, किसी भी चीज को देखा और उसको टैग कर दिया दिस इज एक्सपेंसिव। तो एक ना मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ। हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या किसी भी सर्विस को ये टैग कर देते हैं ना कि ये एक्सपेंसिव है, तो आप उसको कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं, मुझे यकीन है, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो पर्सन ये चाहते होंगे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, हमने अपनी फेवरेट कार परचेज करनी है, फोन लेना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरह की आप लोगों की लाइफ के अंदर होंगी जो आप अचीव करना चाहते होगे अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सपेंसिव टैग कर दोगे ना, तो आप कभी भी उसको लाइफ में नहीं ले सकोगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास आते हैं बराक ओबामा। ठीक है, आपको पता होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 दफा। तो ही वॉज अ ब्लैक मैन। ठीक है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स थे वो हमेशा वाइट है, वहां पे काफी जो है वो रेसिज्म चलता है। तो वो जब स्कूल के अंदर थे तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको अगर बड़ा हो, जैसे सारे बच्चों से पूछते हैं आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है, किसी ने पायलट बोला, किसी ने डॉक्टर बोला। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैंने जो है ना वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। ठीक है, एक तो वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है,
ओके, एक तो वो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? दूसरा क्या था कि वो ब्लैक थे, तो वो दोनों चीज़ें ही इम्पॉसिबल थी कि वो प्रेज़िडेंट बनते। लेकिन उस बच्चे ने क्या बोला कि मैंने प्रेज़िडेंट बनना है और उसने प्रेज़िडेंट बन के दिखाया। तो अगर आप वो ये सोचता ना माइंड में कि नहीं मैं तो कभी ज़िंदगी में प्रेज़िडेंट नहीं बन सकता, उसको लोगों ने भी बोला कि यू आर ब्लैक, यू आर पुअर तो तुम कैसे प्रेज़िडेंट बन सकते हो? लेकिन उसका अपना माइंडसेट इतना अच्छा था कि वो प्रेज़िडेंट बना है। अमेरिका का 1 दफ़ा नहीं बना, 2 दफ़ा बना है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर माइंडसेट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है कि 5th क्वेश्चन क्या था, ठीक है? 5th क्वेश्चन था कि आपको सस्ती चीज़ें सॉरी 4th क्वेश्चन था हमारे पास कि आप अपनी फैमिली से, फ्रेंड से ये चीज़ डिस्कस करते हैं। मैंने ना काफ़ी दफ़ा देखा है कि हम गैदरिंग्स में बैठे होते हैं, हम लड़कियाँ या लड़के, तो डिस्कशन क्या चल रही होती है, ड्रामास की डिस्कशन चल रही होती है, मूवीज़ की डिस्कशन चल रही होती है, ट्रिप्स की डिस्कशन चल रही होती है। मैंने बहुत कम ये चीज़ देखी है, ठीक है? कि कोई ना ये डिस्कस कर रहा हो कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हों। तो अगर आपके सोशल सर्कल के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आपको अपना सोशल सर्कल जो है वो थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने अपना सोशल सर्कल ही ऐसा बनाना है जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर सको, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से डिस्कशन कर सको, जो आपकी ग्रोथ को आपको जो है वो दे सकें, ठीक है? आपको ग्रोथ दे सकें, आपका माइंडसेट अच्छा कर सकें और वो खुद भी ग्रोथ लेने वाले इंसान हों, ठीक है? नंबर 5th पे हमारे पास था कि अगर आपको सस्ता लेने की आदत है तो, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब कुछ लोगों ने बोला होगा यस हम सस्ता ही परचेज़ करेंगे, नंबर 1 चूज़ किया होगा और कुछ ने बोला होगा नो क्वालिटी मैटर्स। अब मैं लड़कियों के हवाले से अगर दूँ एग्ज़ाम्पल तो अगर कोई स्किन का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? अब हमारे पास एक आपको डॉक्टर जो है वो सीरम रिकमेंड कर रहा है कि आप इसके लिए कोई सीरम ले लें दैट इज़ वर्थ 2000, ठीक है? और एक आपको जो है वो कोई जो है वो पार्लर वाली आंटी बोल रही हैं कि आप जो है वो एक क्रीम ले लें 300-400 की और आपका जो है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब लड़कियाँ क्या करती हैं मोस्टली मोस्टली 90% केसेज़ में यही होता है, क्रीम ले ली, क्यों? क्योंकि वो सस्ती होती है। उसके बाद उसको फेस पे अप्लाई किया और वो क्या होता है सस्ती चीज़ है, नुकसान देगी, फेस इतना खराब हो जाता है उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, ठीक है? तो क्वालिटी पे क्वालिटी चीज़ आपको कभी भी सस्ती नहीं मिलेगी, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है? आपको लग रहा होगा आपको वो सस्ती मिली है लेकिन वो सस्ती नहीं होती, ठीक है? जहाँ पे आपको कोई प्राइस ना पे करनी पड़ी हो ना, वहाँ पे प्राइस आप खुद होते हो, इंसान खुद ही प्राइस होता है उस चीज़ उसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ कि हम कोई मशीनरी बाय करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक फ्रिज मिल रही है 50,000 में, एक मिल रही है 70,000 में, हम क्या करेंगे कि ये जो 50,000 वाली है ना, ये ले लेते हैं, 20,000 बच जाएँगे, ठीक है? उसका क्या होगा कि उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती, क्वालिटी आपको कभी सस्ती चीज़ों में नहीं मिल सकती। अगर आपने क्वालिटी चीज़ लेनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है, आपको थोड़ी-सी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, कुछ अर्सा तो वो चीज़ ठीक चलेगी, लेकिन मशीनरी है, वो खराब होना स्टार्ट होगी, फिर आप मैकेनिक को लेके आओगे, फिर उसका कोई अगर जो है वो अंदर से चीज़ खराब हो जाती है, उसको आप ठीक करवाने के लिए लेके आओगे तो आपका ज़्यादा पैसा उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट होगा। तो बजाए इसके कि आप एक चीज़ को लेके आओ थोड़ा सस्ते के अंदर और उसके ऊपर आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार पैसा लगाना पड़ रहा है, उसके बजाय आप एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट लो जो कि आपको लाइफ टाइम बेनिफिट दे सके। ठीक है? तो दीज़ वर द 5 क्वेश्चन्स जो मैंने आप लोगों से पूछे थे और जिसका जो है जो भी स्कोर निकला तो उस हिसाब से आप अपने आप को जो है वो एनालाइज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके, लास्ट पे अपने सेशन को मैं रैप अप करने से पहले आपको कुछ जो है वो यहाँ पे बातें करना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों के माइंडसेट में एक ये चीज़ होगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी को लेने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो हमारे ना पाकिस्तान में हम ज़्यादातर आप लोगों ने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, हमारे मुल्क की इकोनॉमी नहीं है अच्छी, ठीक है? हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, खुदकुशी कर रहे होते हैं लोग गुर्बत की वजह से। कभी आपने ये सोचा है कि मैंने कभी भी पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट को खाली नहीं देखा, वहाँ पे हमेशा, हमेशा रश होता है। ठीक है? तो जितने गुर्बतज़दा लोग हैं ना, वो रेस्टोरेंट्स में खाना भी खा रहे होते हैं। अगर कहीं पे ट्रिप पे जाना हो, ठीक है, कोई ट्रिप प्लान करना हो, तो उसके लिए आपके पास हज़ारों रुपए की अमाउंट भी निकल आती है, ठीक है? अगर मैं थोड़ा-सा ये बात करूँ जिनको जो है वो आईफ़ोन्स का शौक होता है, आजकल बहुत जो है वो एक शो बना हुआ है कि आईफ़ोन्स का, तो अगर कोई ये बोले ना कि आईफ़ोन है 4 लाख वाला 2 लाख में मिल रहा है, तो उस 2 लाख के लिए जो है वो लोग अपनी किडनीज़ तक सेल कर देते हैं और ये केसेस देखे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? तो आप लायबिलिटीज़ के लिए हमेशा अपनी जो है वो जान की बाज़ी भी लगा देते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है अपॉर्च्युनिटीज़ की, जहाँ पे बात आती है स्किल्स की, वहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं होते, ठीक है? हम एजुकेशन पे भी पैसे लगा रहे हैं, हमें पता है पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं। हम अपने अगर पाकिस्तान में आप एक छोटा-सा बिज़नेस भी स्टार्टअप करते हो, जैसे मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एग्जांपल दी थी, उसके अलावा अगर आप एक छोटी-सी शॉप ओपन करते हो, ठीक है? मैं अगर आपको बोलती हूँ आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करते हो 10 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में आप वो पाकिस्तान में नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है? पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्क्स में भी आपको हमेशा इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि आप बगैर पैसे के कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। इस्लाम इस चीज़ को भी नहीं अलाउ करता, ठीक है? अगर आपको मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँ, इस्लाम में बिज़नेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया है और इस्लाम कभी भी उस चीज़ को अलाउ नहीं करता जहाँ पे आप पैसा ना लगाओ, जहाँ पे आप मेहनत ना करो और वहाँ से आप अर्न करना स्टार्ट कर दो, उसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं जो कि इस्लाम के अंदर हराम आ जाती है।
ठीक है। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है अपने, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट एनीथिंग। ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारी स्टडीज के ऊपर, हमारी हर चीज के ऊपर जो है वो पैसा लगा रहे होते हैं। जहां बात आती है अपॉर्चुनिटीज की, अपनी लाइफ को चेंज करने की, 20 स्टेप मतलब कि हम बैक ऑफ कर जाते हैं, हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं टाइम की बात करूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि आपने कोई ड्रामा देखना हो, ठीक है, नेटफ्लिक्स की सीरीज कंप्लीट करनी हो, कोई न्यू मूवी आई हुई हो वो देखनी हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना हो, तब टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है हमारे से। ठीक है। एंड इट इज द बिटर रियलिटी जो मैं बता रही हूँ। और सारे लोग अगर थोड़ा सा करें तो हमने या तो खुद के अंदर या फिर हमारे आसपास ये सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है। तो ये मेन चीज आ जाती है कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसको देते हो। या तो आज आप अपनी जिंदगी के अंदर लायबिलिटीज के ऊपर, ठीक है, लायबिलिटीज और एसेट का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देती हूँ कि अगर किसी गरीब इंसान के पास पैसा होगा ना, वो पता है क्या करेगा उस पैसे का, वो जाएगा उससे जो है वो घर परचेज कर लेगा, उससे जो है वो गाड़ी परचेज कर लेगा। ठीक है। उससे जिंदगी की जितनी भी सहूलियात हो सकती है ना, उनको परचेज करके वो सारा का सारा अपना पैसा खत्म कर देगा। लेकिन वहीं पे जो एक बिजनेस माइंडसेट का पर्सन होगा ना, वो क्या करेगा, अगर उसके पास 1 लाख की भी अमाउंट है, अगर उसके पास 50,000 की भी अमाउंट है, वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी अच्छे बिजनेस के ऊपर रिसर्च करने के बाद। आफ्टर दैट क्या होगा कि वहां से उस पर्सन को प्रॉफिट भी होगा, उसकी अमाउंट भी सेव है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 50,000 लगाया है, 25K का उसको प्रॉफिट हुआ है, वो 75K दोबारा से इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, वही 75K से वो दोबारा इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका 75K भी सेफ है उसके बिजनेस के अंदर, और बाकी जो उसको प्रॉफिट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उससे वो अपनी जिंदगी की लायबिलिटीज को अर्न कर सकता है। ठीक है। उससे वो अपनी जिंदगी की गाड़ी ले सकता है, घर ले सकता है। ठीक है। जो कुछ भी उसको लेने का शौक है वो उसको परचेज कर सकता है। ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटालिटी ऑफ दीज टू। तो अब आप देख लें कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करना चाहते हैं। ठीक है। कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं सारी जिंदगी, और अपनी जनरेशन को भी रखना चाहते हैं। ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग। और उसके अलावा लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक बात से रैप अप करूंगी इस सेशन को। ठीक है। कि ज्यादातर ना हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि बेटा आपकी जितनी चादर हो ना उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। ठीक है। मतलब कि इसका ये मतलब आ जाता है कि ख्वाब उतने देखो जितना जो है वो हम पूरा कर सकें या खुद पूरा कर सकूं। तो अगर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं ना, अगर आपके ड्रीम्स इतने हैं, कॉज जिन पर्सन ने अपना मार्केटिंग प्लान देखा होगा फॉरएवर का, उन्होंने थोड़ा बहुत अपने ड्रीम्स देखे होंगे, जो कि मेरे भी हैं, कि आप इंटरनेशनल टूर कर सकते हो। ठीक है। सबका शौक होता है आप अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हो। ठीक है। जो कि मैम हुमायूं इरफान ने की, डिफरेंट सीनियर्स ने की, आप वो परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है। वो क्या है, वो भी एक ड्रीम हो जाता है इंसान का। आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, उनको बाहर लेके जाना चाहते हो, सेविंग्स करना चाहते हो, या जितने भी इंसान के ड्रीम्स आ जाते हैं, अगर आपने इतने हाई ड्रीम्स अपने लिए सेट किए हैं तो उसके लिए आपको स्टेप भी उतना बड़ा ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो दैट इज द थिंग। बाकी मुझे यहाँ तक बताएं आप सब कमेंट सेक्शन में, अगर आपको किसी को कोई पॉइंट आज के सेशन में से नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसको जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। एंड आफ्टर दैट हम इस सेशन को एंड करते हैं, और मुझे ये भी बता दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है। तो मुझे रिव्यूज ने, मैं सबके कमेंट्स जो है वो देख रही हूँ। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। ठीक है। एंड आई होप सो सबको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और जो इंस्टाग्राम आईडी के लिए पूछ रहे हैं, मैं आप सबको जो है वो दे देती हूँ। ठीक है। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके जो है वो अपने सेशन के रिव्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है। तो आई होप सो कि जिन पर्सन्स की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग अपने टेस्ट के अंदर सेलेक्ट हों, और जिन पर्सन्स की अभी ट्रेनिंग चल रही हैं, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेनिंग्स। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।